वेलकम टू अनमोल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न के लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो दोस्तों पहले प्रश्न का जो आंसर होगा, रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन का डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। जी हाँ, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। इस प्रश्न के लिए भी हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था आर्किमिडीज। इन्होंने ही उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। तो किसी भी ध्वनि स्रोत में होने वाला उतार चढ़ाव जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम बोलते हैं डॉपलर प्रभाव, जो कि ऑप्शन बी में, इसलिए इसका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है हमारे सामने, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन है किन्होंने बोला था कि ब्रह्मांड का प्रसारण हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा एडविन हब्बल, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ग्रहों की गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया। किसने बोला कि ग्रहों की गति, जो ग्रह है वो गति करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो केपलर था, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह कथन किसका था। तो यह कोपरनिकस ने कहा था, जो कि ऑप्शन सी में है, इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारों और सूर्य के जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो लॉ एंड फ्लोटिंग जो है उसको बोलते हैं उत्प्लावकता का सिद्धांत। इसको किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने, जो कि ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पौधों में भी जीवन होता है को किसने बतलाया। ये कथन किनका है, जिन्होंने बोला था पौधों में भी जीवन होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जेसी बोस ने बोला था, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है किनको, मतलब आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक बोला जाता है। तो जोसेफ लिस्टर को बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन का ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, स्याही सोखता किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो स्याही सोखता जो कार्य करता है वो प्रसारण पे काम करता है, इसीलिए ऑप्शन का सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या इन्होंने किया था, जो कि ऑप्शन ए में है, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन का ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वार्ट्स घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो क्वार्ट्स की जो घड़ियाँ होती हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। प्रश्न कुछ ऐसा है। तो क्वार्ट्स की घड़ियाँ जो है दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है, जो कि ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन का डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर जो है वो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है, जो कि ऑप्शन में ए में है, इसलिए इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न ये हुआ है, परमाणु घड़ी के निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। जो परमाणु घड़ियाँ होती हैं वो किस प्रभाव के अंतर्गत काम करती है। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन का बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लेसर जो है वो हमारा
विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पे कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन का ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो रडारों में जो होती है कार्यप्रणाली करने की जो सिद्धांत होते हैं वो कौन सा सिद्धांत मतलब होता है, किस पे कार्य करता है? तो रेडियो तरंगों का अपवर्तन पे कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन का सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बम आधारित है। जी हाँ दोस्तों, तो हाइड्रोजन बम पूछ रहा है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। अगर बोलता कि परमाणु बम, तो परमाणु बम किस पे काम करता है? परमाणु बम काम करता है नाभिकीय विखंडन पे, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, दे रहा है लेंस का नियम है, 22वें प्रश्न में दे रहा है कि लेंस का नियम किससे संबंधित है? 22वें प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो होगा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन का ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। तो पृथ्वी की आयु को जो ज्ञात करते हैं उस विधि को कहते हैं यूरेनियम डेटिंग, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। तो जीवाश्म और पेड़ पौधों की आयु को ज्ञात करने के लिए प्रयोग जो की जाती है उसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन का ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, स्टोक्स का नियम संबंधित है। तो स्टोक्स का जो नियम है वो द्रव में गिरती हुई गोली से है, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन का बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो यह सिद्धांत जो है ओम के नियम से, इसलिए ऑप्शन का डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि जो है क्या है? तो सल्फाइड अयस्कों की जो सांद्रण की विधि जो है सल्फाइड अयस्कों की, वो फेन प्लाउन विधि द्वारा होती है, इसीलिए ऑप्शन का सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने वाली जो विधि है उस विधि का नाम है चुंबकीय पृथक्करण, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन का बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादन जो किया था उस वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। तो उस वैज्ञानिक का नाम था डार्विन, जो कि ऑप्शन डी में है। डार्विन ने ही प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जीव द्रव जीव का भौतिक आधार है, यह बात किसने कहा था? तो इस बात को जो कहा था उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? प्रश्न में कुछ ऐसा दिया है, तो जीव द्रव जीव का भौतिक आधार है, यह बात हक्सले, जो कि ऑप्शन ए में है, हक्सले ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो था वो ह्यूगो ने दिया था, जो कि ऑप्शन सी में है, इसीलिए ऑप्शन का सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो था उसको किसने दिया था, प्रश्न में ये पूछ रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन ये जो है इसको डार्विन ने दिया था, इसलिए ऑप्शन का सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? एक जीन और एक ही एंजाइम का प्रतिपादन किसने किया था, इस प्रश्न में ऐसा पूछ रहा है। तो वीडल व टैटमैन, जो कि ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन का सी सही होगा। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य स्टडी ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन सारे विद्यार्थियों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक।